बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का जो लेक्चर है दैट इज़ अबाउट लीडरशिप एंड पावर। जिस तरह हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कुछ ट्रेड्स अप्रोच के बारे में, और उसमें जो था लीडरशिप और पावर में क्या उसमें है, जितने भी पावर है हमारे बेसिस ऑफ पावर हम हमने डिस्कस किए थे। जिसमें से जो मैंने रेफरेंट के बारे में बताया था, एक्सपर्ट के बारे में बताया था, लेजिटिमेट पावर के बारे में, रिवॉर्ड एंड कॉन्सेप्ट। आज थोड़ा सा इसकी डिवीजन करते हैं कि कैसे कौन सा पावर कौन सा कहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, बस आते हैं, देखते हैं कि पोजीशन पावर और पर्सनल पावर में फ़र्क क्या है। तो अच्छा, पोजीशन पावर क्या है कि आपको किसी रैंक पे किया दिया जाता है। मतलब आप किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में काम करते हो, फलाँ के इदारा है, जिसमें आपको एक पोजीशन दिया जाता है कि आप इसके डिपार्टमेंट हेड हो या आपके जो है इसके मैनेजर हो, जो भी हो, तो वो एक किस्म का आपका पोजीशन पावर बन जाता है। व्हेयरएज़ जब आप पर्सनल की पावर की बात करते हैं, मतलब आपका जो है किसी इन्फ्लुएंस की वजह से, मतलब आपका इन्फ्लुएंस डिराइव्ड फ्रॉम बीइंग सीन एज़ लाइकेबल एंड नॉलेजेबल। जब आप किसी बंदे को ज़्यादा पसंद, वो एक बंदे को करते हो, उसके पास नॉलेज ज़्यादा, तो एक पर्सनल पावर जो है वो आपके पास आ जाता है। अब हम आते हैं कि हमारे बेसिस ऑफ पावर है कि पर्सनल पावर में कौन-कौन से आपके आ जाते हैं और पोज़ीशन पावर में कैसे है। लेजिटिमेट आपको मैंने बताया था कि लेजिटिमेट में ये होता है कि आप किसी तरह आप फॉर्मल जॉब अथॉरिटी आपको मिल जाती है और उससे जो है आप एक डिसीजन लेते हो। आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक जज की मिसाल हमने जो दी थी, इस तरह रिवार्ड पावर, आप किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में हेड हो, आप किसी को मुआवज़ा देते हो, कंपनसेशन देते हो, तो आपका वो रिवार्ड पावर बन जाता है। इसी तरह कॉन्सेप्ट पावर, किसी को पनिशमेंट दे रहे हो, ठीक है? तो पनिशमेंट अच्छा, वापस आते हैं, ठीक है। तो पर्सनल पावर में ये होता है कि आप किसी तरह एक बंदे को आप फॉर एग्ज़ाम्पल पसंद करते हैं, उसके जो है नॉलेज की वज़ह से, तो वो है, तो वो पर्सनल पावर। अब इसमें जो बेसिस डिवाइड किए गए हैं, लेजिटिमेट पावर मतलब आप किसी को जो है किसी बंदे को फॉर एग्ज़ाम्पल ये इख्तियार, जिस तरह जज के पास जो इख्तियार होता है, वो एक लेजिटिमेट पावर होता है, ठीक है। सर रिवार्ड पावर, किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में आप किसी को कंपनसेट करना, किसी बंदे को जो है आप रिवार्ड देना किसी तरह, या आप उसको, आप कहते हैं ना एप्रिसिएशन, तो वो पोजीशन पावर की वजह से होता है। आप किसी बंदे को देते हो, अदरवाइज़ अगर एक बंदा सेम लेवल पे होता है किसी और बंदे को, तो वो रिवॉर्ड नहीं दे सकता, ठीक है? उसके लिए एक पोजीशन का होना ज़रूरी है जो खामख़ा जो है अपर लेवल का हो, ठीक है? ताकि वो दूसरे एम्प्लॉइज़ को जो है वो एक रिवॉर्ड दे सके। इस तरह कोर्सिव का पावर का क्या मतलब है कि आप किसी को पनिशमेंट दे रहे हैं। पनिशमेंट से क्या मुराद है? जिस तरह लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि आप एक बंदे को जो है पनिश करते हो किसी वजह पे, पेनलाइज़ करते हो, मतलब किसी बंदे को, ठीक है? तो कोई गलत प्रैक्टिस उसने की है, तो उसको आप इसको पनिशमेंट देते हो, तो वो कोर्सिव पावर में आता है। मतलब कि ज़बरदस्ती किसी बंदे को जो है आप कह दो कि यार ये ज़बरदस्ती नहीं होती, लेकिन आप कह सकते हैं कि किस्म का ज़बरदस्ती बंदे पे डालना, ठीक है? ताकि वो नेक्स्ट टाइम वो काम ना कर सके, ठीक है? इसी तरह पर्सनल पावर में 2 किस्म के बेसिस हैं हमारे पास, रेफरेंट पावर एंड एक्सपर्ट पावर। रेफरेंट पावर में क्या होता है कि आप किसी तरह एक बंदे को लाइक करना है, एडोर बाय स्टूडेंट्स या किसी वजह से, तो वो रेफरेंट पावर में आ जाता है, ठीक है? इसी तरह अगर आप एक्सपर्ट पावर के बाद किसी के पास इल्म ज़्यादा है, तो उस इल्म की वजह से आप एक बंदे को ज़्यादा वो पसंद करते हो, तो वो एक्सपर्ट पावर में आ जाता है, ठीक है? अब आते हैं थोड़ा-सा मैनेजमेंट और लीडरशिप में जो है हम थोड़ा-सा डिफरेंस देखते हैं, ठीक है? और उसको थोड़ा-सा कंपैरेटिव एनालिसिस भी करते हैं कि इसमें जो है डिफरेंस क्या हो सकता है, ठीक है? मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ ज़्यादातर अगर आप देख लें, तो वो आपको ऑर्डर और कंसिस्टेंसी के बारे में बताती हैं। ऑर्डर एंड कंसिस्टेंसी, व्हाट डू यू मीन बाय कंसिस्टेंसी? कि एक काम चल रहा होता है। जिस तरह अगर आप मिसाल ले लें तो आप ब्रेन इंस्टीट्यूट की, तो एक काम चल रहा है, अगर आप देख भी रहे तो टीचर्स क्लासेस ले रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो ये क्या है? कंसिस्टेंसी है मैनेजमेंट की। फॉर एग्जांपल अगर इसमें आप देख ले, तो खामखा प्लानिंग का बंदा होगा, बजटिंग का भी बंदा होगा, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग का भी बंदा होगा, कंट्रोलिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी बंदा होगा। अच्छा, ये मैनेजमेंट के फंक्शंस है। अगर आप लोगों ने शायद प्रीवियस जितने भी सब्जेक्ट्स है उसमें आप लोगों ने पढ़ा होंगे कि पॉल्क, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है? अगर आप स्टाफिंग की बात करते हो या जितना भी है वो लीडिंग में आ रहा है, ठीक है? ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग। प्लानिंग एंड बजटिंग क्या है? ये बजटिंग भी प्लान का हिस्सा है। तो ये क्या है? प्लानिंग फंक्शन में आ रहा है। अगर आप लोगों ने मैनेजमेंट पढ़ा हो, रॉबिन स्काल्टर वाला, ये जो भी है, ये कॉटर वाला,
तो उसमें आप लोगों को अंदाजा हो गया हो कि पोल क्या है, प्लानिंग में आप क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में आप क्या करते हैं, लीडिंग में क्या कर रहे हैं, कंट्रोलिंग में क्या कर रहे हैं। तो प्लानिंग में बेसिकली आप सेट ऑफ एक्शंस बनाते हैं जो आपने फॉर एग्जांपल इन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आपने उसको अचीव करना है। व्हेreas जब आप ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं तो आप एक स्ट्रीमलाइन करना है चीज़ों को। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे किसी बंदों को आपने हायर करना है, हायर किए हुए हैं, तो उसको ऑर्गेनाइज करना, किसी तरह उसकी ड्यूटीज जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करना, उसको सेक्शन में डालना कि कौन कौन सा सेक्शन है, ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजिंग में आ रहा है। जब आप लीडिंग की बात करते हो या स्टाफिंग की बात करो, क्योंकि लीडिंग में आपको स्टाफिंग दिया जाता है, स्टाफिंग जो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन होता है, तो लीडिंग में मतलब एक इंस्पिरेशन जो लीड होता है किसी तरह लोगों को इंस्पायर करता है, तो वो भी आपका मैनेजमेंट फंक्शन में आ जाता है। फिर कंट्रोलिंग का क्या मतलब है कि आपने मॉनिटरिंग करना है, किसी भी तरह जो आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी है, उसको मॉनिटरिंग करना, उसकी जो है वो देखना कि यार वो सही तरीके से वो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो वो मॉनिटरिंग क्या है कि किसी तरह आप कंट्रोल यूनिट को या किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में एडमिन सेक्शन या कोई भी होता है, तो वो कंट्रोलिंग करता है। वो देखता है कि यार कहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, किसी तरह वो सॉल्व करना, कोई मतलब कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा, वो भी देख रहा है, ठीक है? तो ये कंट्रोलिंग का काम है कि आपको एक फॉर्मेट दिया गया है, एक स्टैंडर्ड दिया गया है। तो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से उसके जो है कंपैरेटिव एनालिसिस करना कि यार वो स्टैंडर्ड को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है? सो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन के ये पार्ट है कौन सा? कंट्रोलिंग। सो दीज आर द फोर फंक्शंस, बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें आप स्टाफिंग को भी डाल सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंट्रोलिंग को एक जगह हम ले सकते हैं, ठीक है? अब आते हैं थोड़ा सा लीडरशिप की तरफ आते हैं। अब लीडरशिप क्या कर रहा है? मैनेजमेंट तो आपको मैंने बता दिया। अब लीडरशिप क्या कर रहा है? वो एक चेंज ला रहा है, एक मूवमेंट ला रहा है। ठीक है? लीडरशिप में क्या होता है कि आप डायरेक्शन देते हैं। जिस तरह हमने उसमें बता दिया कि यार प्लानिंग करें, ऑर्गेनाइजिंग करें, लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई है, उसको आपने फॉलो करना है। जब आप लीडरशिप की एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, तो आप कह रहे हैं कि यार इसको एक डायरेक्शन हमने दिया है, इसको फॉलो करना है। अब अलाइनिंग ऑफ पीपल जो है, किसी तरह लोगों को यकजा करना, उसको एक प्लेटफ़ॉर्म दिलाना, अलाइनिंग ऑफ पीपल, तो वो किसका काम है? एक लीडर का काम है। अगर अच्छा लीडर मिल जाए, तो आपको काम भी सही तरीके से वो आप हल कर सकते हैं। इसी तरह मोटिवेटिंग इंस्पिरेशन कौन देता है? ये भी एक लीडर ही देता है। मोटिवेशन का क्या मतलब है कि किसी तरह एक बंदे को एनकरेज करना, ठीक है? अब मोटिवेशन का आपको मैं एक डेफिनेशन बताता हूँ, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं, तो इट इज़ द रीज़न ऑफ एन एक्शन दैट गिव पर्पस एंड डायरेक्शन टू द बिहेवियर। ये आपको स्लाइड में नहीं मिलेगा, थोड़ा-सा अपने साथ नोट किया करें, ठीक है? अब इंस्पिरेशन का क्या मतलब है कि यार एक बंदा जो अच्छा काम करता है, लोगों को अच्छी तरीके से बताता है, तो एक 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 इंस्पिरेशन बन जाता है, लोग उसको फॉलो करते हैं, ठीक है? अब कुछ मेजर एक्टिविटीज़ ऑफ मैनेजमेंट और लीडरशिप जो है, वो थोड़े से वो डिफरेंट भी होंगे, बट ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए दोनों अच्छे हैं, कि दोनों का रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? दोनों को आप रखते हैं, ठीक है? अच्छा, अब थोड़ा-सा आगे डिस्कस करते हैं मैनेजर्स के रोल्स को, लीडर्स के रोल को कि कैसे इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, ये आपको समझना चाहिए कि मैनेजर का रोल जो है वो अनडायरेक्शनल अथॉरिटी है। उसको आप डायरेक्ट मतलब आप उसको आपको उसको एक फॉर्मल जॉब अथॉरिटी दी है कि आप उसको करना है। वो रिएक्टिव बंदा होता है, जब प्रॉब्लम आ जाता है तो मैनेजर आ जाता है चिट्ठा कर, ठीक है ना? तो प्रश्नों में आपको समझा रहा हूँ। ताकि आपको पता चल जाए कि यार कहाँ पर प्रॉब्लम है ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। तो रिएक्टिव का अच्छा 2 तरह के आपके जो है बंदे होते हैं। एक होता है प्रोएक्टिव और एक होता है रिएक्टिव। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोएक्टिव एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टिव? प्रोएक्टिव बंदा वो होता है जो आपको फ्यूचर की चीज़ों को बताता है कि यार फ्यूचर में क्या होने वाला है, हमने क्या करना है, ठीक है? तो ये प्रोएक्टिव बंदे का काम होता है। व्हेयरएज़ रिएक्टिव का क्या मतलब रिएक्टिव खासकर आपके मैनेजर्स होते हैं, ठीक है?
तो किसी तरह आपको एक मसला आ जाता है तो फिर वो रिएक्टिव बन जाता है। व्हेयरएज़ जब आप लीडर की बात करते हैं, तो वो एक्टिव होता है, वो प्रोएक्टिव होता है असल में। प्रोएक्टिव का क्या मतलब है? इमोशनली एक्टिव एंड इन्वॉल्व। वो आपको फ्यूचर्स का बताए कि यार क्या-क्या आ रहा है, क्या-क्या प्रेडिक्ट है हमारे पास। अगर आप मिसाल ले लें कोविड की, तो कुछ इस तरह के ऑर्गेनाइज़ेशन होते हैं जो उसको फ्यूचर का पता है कि यार ये 2 साल चलेगा या 1.5 साल चलेगा, जो भी ये 3 साल चलेगा। तो उसको पता है कि यार किसी तरह अपने ऑर्गेनाइज़ेशन के एम्प्लॉइज़ को स्ट्रीमलाइन करना, अपने लिए पॉलिसी बनाना, किस तरह आपने काम करना है, ठीक है? अब ये क्या कर रहा है, मैनेजर्स प्रेफर टू वर्क विथ पीपल सॉल्विंग, मतलब लोगों के साथ वो का कर रहा है, मतलब वो कह रहे हैं कि यार कहाँ पर काम वो सॉल्व किया जाए, ठीक है? पीपल सॉल्विंग जो पीपल कर सकते हैं, ठीक है? अब इसमें इमोशनल इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है मैनेजर्स का, ठीक है? अब आप लीडर की जब बात करते हैं तो वो आइडियाज़ को शेप करता है, वो उसको ओवर रिस्पॉन्डिंग में लाता है, ठीक है? तो वो एक्सपैंड भी करता है, ठीक है? चीज़ों को, मतलब उसको एक्शन को जो है एक्सपैंड करता है, अवेलेबल ऑप्शंस, ठीक है? और इसी तरह वो चेंज लाता है कि किसी तरह जो पीपल थिंक कर रहे हैं वो कैसे पॉसिबल है, मतलब लोग जो सोचते हैं उसको कैसे पॉसिबल करना है, ठीक है? अच्छा, दिस इज़ द एंड ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर, और ये मैं एक ब्रेक लेता हूँ, और हम जो है नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर जो है मैं आपको आफ्टर ब्रेक जो है वो क्लास लेंगे, ठीक है? तो कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, अगर कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं, तो आप ग्रुप में भी करें, और जो है आप फिर मुझे पर्सनल भी कर सकते हैं, ठीक है? पर्सनल भी आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट क्लास, मतलब आफ्टर ब्रेक, ठीक है? हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए जो है अल्लाह हाफ़िज़।